कि तीरथवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। अपनी सरकार और प्रशासन चुनाव लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का। ये लोग तो धर्म के ठेकेदार हैं, सनातन का इन्होंने पट्टा ले रखा है। नैमिष और मिश्रिक को केवल 9 साल में भरमाया गया है, लेकिन इस छोटे से चुनाव में पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार उतर गई है चुनाव लड़ने के लिए। बेईमानी के दम पर, पुलिस के दम पर चुनाव जीतना चाहती है। और अगर किसी अधिकारी ने, किसी प्रशासनिक अधिकारी ने अगर नाजायज हमारे किसी कार्यकर्ता, ट्रिपल इंजन तो आपका बुलेट ट्रेन के बराबर था, लेकिन विकास जरा सी बरसात में, 3 दिन की बरसात नहीं झेल पाया है। रुपया पैसा दे तो ले करके रख लीजिए, दारू दे तो ले लीजिए। सीतापुर की 2 नगर पालिकाओं का उपचुनाव है। ऐसे में समाजवादी पार्टी और भाजपा बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। हम बातचीत करेंगे मिश्रिक नगर पालिका के उपचुनाव को लेकर, क्योंकि सीता गौरारा सांसद आनंद भदौरिया उस कार्यक्रम में आज पहुंचे थे। मिश्रिक नैमिषारण्य मिश्रिक नगर पालिका में जहां एक तरफ जनता चुनाव लड़ रही है समाजवादी पार्टी का, वहीं सरकार और प्रशासन चुनाव लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का। क्योंकि वोट तो है नहीं बीजेपी के पास। नैमिष और मिश्रिक को केवल 9 साल में भरमाया गया है, झूठे वादे किए गए। न सरकार ने कुछ दिया और न नगर पालिका परिषद से कोई विकास का काम ऐसा हो पाया भारतीय जनता पार्टी की वजह से। इसलिए इस बार जनता ने मन बनाया है कि वो मिश्रिक नैमिषारण्य में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रामदेवी भार्गव जी को भारी मतों से चुनाव जिताने का काम करेंगे। हमारे नेता माननीय रामपाल राजवंशी जी, माननीय अनूप गुप्ता जी, कांग्रेस पार्टी के लोग और सभी कार्यकर्ता संगठन के लोग मजबूती के साथ मैदान में उतर करके चुनाव लड़ रहे। और वहीं इस छोटे से नगर पालिका परिषद में मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जो छोटी नगर पालिकाएं होंगी उसी में मिश्रिक नैमिषारण्य आता है। मात्र 16,000 मतदाताओं पर, कई तो इससे बड़ी ग्राम पंचायत है उत्तर प्रदेश में, लेकिन इस छोटे से चुनाव में पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार उतर गई है चुनाव लड़ने के लिए। और दूसरी तरफ हमारी पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं। आप सोचिए, अगर समाजवादी पार्टी और हमारे नेता कार्यकर्ता इतनी मजबूती से मैदान में लड़ नहीं रहे होते तो सरकार को यहाँ लड़ने की क्या जरूरत होती। अब सरकार चाहती है, क्योंकि जनता तो जिता नहीं रही, इसलिए सरकार प्रशासन के दम पर, बेईमानी के दम पर, पुलिस के दम पर चुनाव जीतना चाहती है। हमारे कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं, हमारे कार्यकर्ता पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। वो करो या मरो के साथ मैदान में डटे हैं। अब आर पार की लड़ाई होगी। और अगर किसी अधिकारी ने, किसी प्रशासनिक अधिकारी ने अगर नाजायज हमारे किसी कार्यकर्ता का उत्पीड़न किया तो हम लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो लोग उत्पीड़न करने में शामिल रहेंगे, देर सवेर हम लोगों की भी सरकार आएगी तो वो किसी कोने में छुपे होंगे, वहां से ढूंढ निकाल करके हम लोग लाएंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई कराएंगे। अब सरकार है भाई, तो सरकार से ऊपर तो उच्च न्यायालय ही है। तो इसलिए उच्च न्यायालय की शरण में हम लोग गए, हमारे उम्मीदवार गए, हमारे नेतागण गए कि निष्पक्ष चुनाव हो, वीडियोग्राफी हो और हाई कोर्ट की पूरी नजर है। और कई बड़े बड़े वकील हम लोगों ने कर रखे हैं। जरा भी बेईमानी हुई तो हाई कोर्ट तक में अधिकारियों को जवाब देना पड़ेगा। माननीय अखिलेश यादव जी ने नैमिष का सर्वांगीण विकास किया था और आपको याद होगा 12 से 17 की सरकार में वो स्वयं आकर के यहाँ, चाहे वो परिक्रमा मार्ग हो, चाहे वो CHC PHC इंटर कॉलेज देने का मामला हो, चाहे रोडवेज बस अड्डा हो, चाहे 24 घंटे बिजली देने का मामला हो, चाहे चक्रतीर्थ का सौंदर्यीकरण करने का मामला हो, बिना किसी बिल्डिंग को, चाहे घाट बनाने का पैसा दिया हो उन्होंने, बिना किसी स्थानीय निवासी की बिल्डिंग को क्षति पहुंचाई। और इस सरकार तो इसका बुलडोजर चल रहा है।
अब जो बेचारे हमारे पंडा लोग जो आदि अनादि काल से दादा पुरखों से वहां रह रहे हैं, मंदिर की सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, उनको भी उजाड़ने का काम ये सरकार कर रही है। तो कहीं ना कहीं अब इस बार नैमिष और मिश्रिक के लोगों ने संकल्प लिया है कि अभी इस चुनाव से चूंकि सरकार लड़ रही है तो सरकार को जवाब दे करके यहाँ से शुरुआत करेंगे और विधानसभा तक में समाजवादी पार्टी का परचम फहराएंगे। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार जब बन जाएगी तब विकास होगा। अच्छा, कितने दिन से ट्रिपल इंजन चाहिए? ट्रिपल इंजन कितने दिन से है भाई? दिल्ली में आपकी सरकार 10 साल हो गए, अब आगे 11वां साल पूरा हो गया। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार को 10 साल होने जा रहे हैं। मिश्रिक में भी हमारा तो इस नगर पालिका में लंबे अरसे से कोई हमारा चेयरमैन नहीं है। तो ट्रिपल इंजन तो आपका बुलेट ट्रेन के बराबर था, लेकिन विकास जरा सी बरसात में 3 दिन की बरसात नहीं झेल पाया है। तो जो विकास के काम समाजवादियों ने माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है, इन्होंने तो अब तक तो चाहते तो पूरा नैमिष पूरा, जैसे रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा था कि तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, तो फिर पूरा विश्व विख्यात तीर्थ बना देते, क्योंकि ये लोग तो धर्म के ठेकेदार हैं। सनातन का इन्होंने पट्टा ले रखा है। इन्होंने किसी और को इन्होंने अधिकार नहीं दिया है कि हम लोग भी पूजा पाठ कर सकते हैं। तो अगर यही भक्त हैं तो अब तक दुनिया के विश्व के पटल पर नैमिषारण्य चमक रहा होता। लेकिन हकीकत आप अपना कैमरा लेकर के जाइए, पूरा नैमिष और मिश्रिक घूम करके आ जाइए। इस झिमझिम बरसात में आप देखिए कि कितना विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है और कितना यहाँ की नगर पालिका ने किया है, आप उससे रूबरू हो जाएंगे। हम जनता से कहेंगे, मिश्रिक नैमिषारण्य की महान जनता से कहेंगे कि ये फैसला कुन घड़ी है, बीजेपी को थोड़ा हिलाने की जरूरत है। आप बिना डर के, बिना भय के आप मतदान करिए। कोई अत्याचार अनाचार जाति करे तो हम लोगों को बताए, रुपया पैसा दे तो ले करके रख लीजिए, दारू दे तो ले लीजिए, अपने पास रख लीजिए, लेकिन वोट साइकिल वाले खाने में हमारी जो उम्मीदवार हैं सीधी हैं, सच्ची हैं, ईमानदार हैं, पिछली बार थोड़े वोट से हार गई थी, इस बार उनको सेवा का मौका दीजिए। घर घर जाकर के वोट मांग रही है, भली महिला है, हमारे 2-2 नेता यहाँ बैठे हैं, तो एक के साथ 2 और फ्री में यहाँ सेवा करने वाले मिलेंगे। अनूप गुप्ता जी महोली से विधायक होते रहे, इसलिए थोड़ा समय यहाँ नहीं दे पाए थे। अब इन्होंने संकल्प लिया है कि जो स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता जी ने और पूरे परिवार ने जो मिश्रिक नैमिषारण्य को जनता की सेवा करने का काम किया था, अब फिर से अनूप गुप्ता जी उसी लगन के साथ जुट करके इनको यहाँ एक सहारा दे दीजिए, एक कलम में इनकी ताकत दे दीजिए चेयरमैन बना करके। तो मिश्रिक नैमिषारण्य में जैसे पहले सेवा करते थे वैसे ही सेवा करें, और थोड़ा जब यहाँ चेयरमैन हो जाएगा तो हमारे मंत्री जी और ताकत के साथ विकास कराएंगे, और 2027 में जब ये विधायक बनेंगे तो पिछली बार राज्य थे, अब की हम भगवान से प्रार्थना करेंगे और माननीय अखिलेश यादव जी से भी निवेदन करेंगे कि अब की इनको कैबिनेट मंत्री बनाएं और पूरा पर्यटन मंत्री बना दें, तो नैमिषारण्य का पूरा पर्यटन का पूरा विकास हो जाए। हमारे सम्मानित धौरारा के सम्मानित सांसद जी ने जो बात कही है, आप जानते हैं कि ये चुनाव 2012 में जब सरकार थी माननीय अखिलेश यादव की, उन्होंने नैमिष के संपूर्ण विकास कराने का काम किया था। चाहे वो 84 कोस परिक्रमा हो, हर पड़ाव पर रैन बसेरा बनवाने का काम किया, बिजली के क्षेत्र में 24 घंटे बिजली देने का काम नैमिष के क्षेत्र में उन्होंने किया। हमारा डिग्री कॉलेज, कन्या डिग्री कॉलेज देने का काम किया, हर पड़ाव पर रैन बसेरा देने का काम किया, हर पड़ाव पर उन्होंने बिजली देने का काम किया।
और थाना देने का काम किया, आधुनिक बस अड्डा देने का काम किया और बसें चलाने का काम माननीय अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में किया। जो भी हमारी मांगे नैमिष की और मिश्रिक की थी, सारी उन्होंने पूरी करने का काम किया है। ये सरकार जो वर्तमान सरकार है, ये काम नहीं कर रही है। उस पर जो पैसा हमारा था माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया था, उसको हड़प करने का काम केवल कर रही है और बाकी सारे कोई काम नहीं कर रही है। तो अपील हमारी जनता से यही है, ये चुनाव जनता लड़ रही है, न पार्टी तो लड़ ही रही है, जनता लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम यहाँ की नैमिष और मिश्रिक की जनता करेगी, ये उस पर हमें पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है, पूरी तरीके से उसके पर हम संकल्पित है कि हाँ, हमारी जो प्रत्याशी उपचुनाव हो रहा है, राम देवी प्रत्याशी है, वो चुनाव भारी मतों से जीतेंगी। और यहाँ सांसद जी ने बता ही दिया, यदि उत्पीड़न हुआ तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मारेंगे ही नहीं मगर मानेंगे भी नहीं, मार भी नहीं खाएंगे। यह थे पूर्व मंत्री और धौरारा सांसद मिश्रिक के उपचुनाव में आए थे। फिलहाल जनता से भी अपील की, देखना होगा कि इस बार मिश्रिक नगर पालिका का कौन अध्यक्ष बनेगा। बीटीवी न्यूज से विपिन राजवंशी, सीतापुर।